सहर्ष जी, एक बड़ी बहस चल रही है इस वक्त देश में। वैसे तो ट्रम्प का टैरिफ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक बहस E20 की चल रही है। दैट मीन्स 20% एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल की, और सरकार उसके तमाम फायदे गिना रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नहीं, लॉन्ग रन में हमारे देश के लिए अच्छा है ये। लेकिन कुछ लोगों के मन में, जो कार ओनर्स हैं या बाइक ओनर्स हैं, उनके मन में कुछ सवाल हैं। उनके मन में सवाल ये है कि क्या ये हमारी गाड़ी के लिए अच्छा है, खासकर वो जिनकी गाड़ियाँ पुरानी हैं, 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। हम पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर देश को हमें रखना चाहिए। लोग अपने अलग अलग तरह से टेस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम वो एक्सपर्ट हैं क्या हैं, इसलिए मैं उनको कोट इसलिए कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं कह रहे हैं। लोग मतलब आम लोग, कि हमारी गाड़ी की माइलेज में, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, 10% से लेकर 25% तक का वो क्लेम कर रहे हैं कि इतना हमारी गाड़ी की माइलेज में फ़र्क पड़ा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे गाड़ी के इंजन पर भी असर पड़ेगा, ऐसा उनको लगता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, इस पर इंजन का असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। इंजन पर इसका असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। इंजन पर असर तभी पड़ता है जब आप रेगुलर गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हो। जो नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल्स है, उनमें से ज़्यादा जो रबर गैस्केट है या जो प्लास्टिक पार्ट है, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जल्दी थोड़ा, आमतौर पे अगर ये साल भर चलता है तो हो सकता है ये 6 या 7 महीने में आपको चेंज कराना पड़े। इतना फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है कोई गाड़ी में आपको थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की ज़रूरत हो। जो हमको आज डीलर से पता चल रहा है, हमारे मेंबर से, ये भी बहुत कम मात्रा में ऐसा हो रहा है। और अगर हो भी रहा है तो वो बहुत पुरानी गाड़ियों में हो रहा है, जो कम से कम 8 से 10 साल पुरानी हो, उनमें थोड़ी बहुत ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ रही है। बट अदरवाइज़ जो रबर पार्ट है या जो प्लास्टिक पार्ट है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जो एथेनॉल है वो इनको करोड़ थोड़ा जल्दी करता है, क्योंकि वो नॉन E20 कंप्लाइंट गाड़ियाँ हैं ना। जब ब्राज़ील कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है ना। तो इसका खामियाजा नहीं है, इसका ओवरऑल हमें बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। आज जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, हम किस तरह की सांस लेते हैं, कैसे प्रदूषण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे लाइफ के ऊपर। तो जब ये पोल्यूशन लेवल कम होगा, इंडिया का इंपोर्ट कम होगा इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, और साथ ही साथ हमारी गाड़ियाँ और इफ़िशिएंट होगी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी, तो इससे ओवरऑल हमें फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान नहीं है।